हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है, कैन लाइक दिस फूड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नॉक जो है नायरा से कहता है कि हमारा प्लान अच्छे से बन गया है, चलो अभी प्लान जो है करते हैं। तभी अक्षरा जो है नैतिक से कहने लगती है कि मैं जो है केप टाउन से वो फ्रेंड को फ़ोन लगाकर सारी बात कर दूँगी। उतनी तरफ वहाँ पर जो नायरा और बच्चे होते हैं वो सोच लेते हैं कि करना क्या है। वहाँ पर जो है नायरा जो है वो मिष्टी से बोल देती है कि उसे जाकर जो है बोलना है कि उसको क्लास को जाना है, तो उसे एडमिशन कराने के लिए नमन और करिश्मा दोनों लेकर चले जाए। दूसरी तरफ नायरा जो है वो जाती है राजपन्ना के पास और उससे कहने लगती है कि आप बस मिष्टी के साथ में खेलते हो, मेरे साथ में खेलते नहीं हो, तो चलो मेरे साथ में खेलो। ऐसा कहकर वो राजपन्ना को बिजी कर देती है। और दूसरी तरफ करिश्मा और नमन काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे बेटे ने पहली बार कुछ बोला है, हेल्प करने के अलावा तो हम उसकी हेल्प करते हैं। दूसरी तरफ देवयानी कहती है कि मुझे जो है जाना है, तो तुम एक काम करो, नक्श इतना जो है ये पीस कर रख दो। फिर वो कहता है कि ठीक है, मुझे पेशेंट के पास जाना है, ऐसा कहती देवयानी। दूसरी तरफ नायरा और नक्श जो है नाटक कर रहे होते हैं सामान जो है रखने के लिए वहाँ पर, क्योंकि उनको लगता है कि भाभी माँ जो आकर जो है अक्षरा को मतलब देखेंगी और वो खुश होंगी कि वो जो है उनका काम कर रही है। फिर बाद में दूसरी तरफ अनन्या जो है काफ़ी लेट हो जाती है और वर्षा वहाँ पर आती है। वर्षा को कहने लगती है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। तभी वर्षा कहती है कि तुम्हें आदत चाहिए खुद से उठने के लिए, और मैंने तुम्हें आवाज़ दिया था फिर भी तुम नहीं उठी। ऐसा वर्षा जो उससे कहने लगती है। अनन्या कहती है तो उठा देती मुझे। फिर वो कहती है कि क्यों, खुद से उठने की आदत डालो, ऐसा ही करोगे तो कभी हमेशा लेट होते रहूँगी। फिर वो कहती है कि मैं जा रही हूँ, कार लेकर जाती हूँ। तभी वर्षा साफ मना करती है और कहती है कि ऑटो से जाओ। वहाँ पर जो है भाभी माँ देखती है अक्षरा को वहाँ पर और सामान लेते हुए। तभी वहाँ पर नक्श और नायरा कहने लगते हैं कि हमने जो है हेल्प मतलब मम्मा ने हमारी हेल्प की। ये नायरा और जो ये मिष्टी है वो सब सामान गिरा रही थी पूजा पर, मम्मा पकड़ती रही तो सब सामान जो है गिर जाता। ऐसा जो है दोनों कहने लगते हैं। फिर बाद में नायरा कहती है कि चलो जल्दी से। फिर बाद में भाभी माँ को जो है फ़ोन आ जाता है पंडित का कि जल्दी से आ जाओ, उन्हें कहीं जाना है। फिर वो कहती है कि चलो। फिर बाद में वो कहती है कि लैला तो गाड़ी चला ले। फिर वो कहता है कि ड्राइवर तो नहीं है और मेरे पास यहाँ का लाइसेंस नहीं है। फिर वो कहता है कि मम्मा तुम्हें गाड़ी चलाते आती है ना, तुम गाड़ी चला लो। सब बच्चे जो है अक्षरा को काफ़ी फोर्स कर रहे होते हैं गाड़ी चलाने के लिए। फिर बाद में वो भाभी माँ को कहता है कि चलो, और बाद में फिर अक्षरा गाड़ी चलाने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि भाभी माँ को अर्जेंटली पूजा का बुके देना होता है। सब जो है काफ़ी खुश होकर बैठ रहे होते हैं। अक्षरा गाड़ी चला रही होती है, भाभी माँ भी खुश होती है। फिर बाद में वहाँ पर जो है अक्षरा सोचने लगती है और वो फिर बाद में चल पहुँच जाते हैं मंदिर। फिर बाद में भाभी माँ जो है वहाँ पर खड़ी होती है और बच्चे सोचते हैं कि वो सब भाग जाएंगे और अक्षरा और भाभी माँ को अकेले को रखेंगे। सामान उठाने के लिए अक्षरा हेल्प करेंगी भाभी माँ की। फिर भाभी माँ सामान ले रही होती है, उतने में अक्षरा भी आधा सामान ले लेती है। और बाद में फिर वहाँ पर देख रहे होते हैं वो अक्षरा दो तीन थैलियाँ उठा लेती है और भाभी माँ दो उठाती है। भाभी माँ थैलियाँ उठाकर आगे चलने लगती है, अक्षरा से वो बात नहीं करती। फिर बाद में भाभी माँ के हाथ में भी थैलियाँ होती है, भाभी माँ को चलने के लिए अनईजी हो रहा होता है। नायरा, नक्श और मिष्टी सोच रहे होते हैं कि बड़ी दादी को ये उम्र में इतनी मेहनत कर रही है, पढ़ रही है, पर क्या करे, करना पड़ेंगे, ऐसा वो सोच लेती है। फिर बाद में वो सोचती है कि क्या होगा। भाभी माँ जो है गिरने लगती है, तभी अक्षरा जो है पीछे से संभाल लेती है। बच्चे जो है देखकर काफ़ी खुश होते हैं कि भाभी माँ जो है अक्षरा के करीब आ रही है और थोड़ी ही दूरियाँ उन दोनों में बाकी है। दूसरी तरफ अनन्या जो है ऑफिस में पहुंच जाती है सैंडल पहनकर और वहाँ पर जाकर बैठती है और उधर जो है उसकी फैंसी वाले सैंडल पहन रही होती है। और फिर वहाँ पर जो है एक वॉचमैन आता है और टिफ़िन ला कर रखता है और कहता है कि टिफ़िन तुम्हारे है क्या। तभी ऑफिस में उसके ऊपर कमेंट्री करते हैं कि उसका खाना लाया है, कि सब ऑफिस का खाना लाया है। दूसरी तरफ भाभी माँ और अक्षरा जो है पहुँच जाते हैं ऊपर। तभी वहाँ पर पंडित जी जो है वो कहते हैं कि बहुरानी इतने दिन के बाद आई हो तुम यहाँ पर, विदेश चली गई थी, ऐसा उसे कहने लगते हैं। फिर वो कहती है कि हाँ। बाद में वो कहते हैं कि देखो भाभी माँ इतना उदास रहा करती है क्योंकि तुम जो है उसने छोड़कर विदेश चल गई थी। क्या करेंगे बच्चे जब उनके जो है पेरेंट जो है उन्हें छोड़कर विदेश चले जाते हैं। फिर बाद में वो कहते हैं कि आरती का समय हो रहा है, चलो आरती कर लो दोनों मिलकर। फिर भाभी माँ और अक्षरा दोनों जो है मिलकर आरती करते हैं। अक्षरा के आरती को हाथ लगाती है भाभी माँ, दोनों साथ में मिलकर आरती करने लगते हैं। दिया बुझने लगता है तभी अक्षरा और भाभी माँ संभाल कर दिए को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ जो है मंदिर में काफ़ी तूफान आ जाता है और घंटियों की आवाज़ और बहुत बड़ा तूफान आता है, कुछ दिख नहीं रहा होता है, पत्ते उड़ रहे होते हैं। भाभी माँ जो है नीचे गिरने वाली होती है और अक्षरा को भी कुछ दिखता नहीं है।
बच्चों को जाकर जो है हेल्प करती है। उतने में भाभी माँ गिरने वाली होती है। अक्षरा जो है भाभी माँ को जाकर गले लगा लेती है और भाभी माँ को गिरने से बचा लेती है अक्षरा। फिर बाद में बच्चे कहते हैं कि बचा लिया बड़ी दादी को, और फिर बाद में जल्दी से गाड़ी में बैठकर अक्षरा जो है गाड़ी निकाल देती है। नव जो है वो कहने लगता है कि मम्मा तुम ठीक तो हो ना। भाभी माँ के हाथ पर चोट आती है। उतने में जो है नैतिक जो है फ़ोन लगाकर जो है पूछता है नक्श से कि कहाँ तक आया। वो कहता है कि मम्मा ने सबको जो है सेफली यहाँ पर लेकर आया है और हम सब सेफ़ है। दूसरी तरफ राजपन्ना को भी ये सारी बातें बता देते हैं। राजपन्ना जो है वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि बहू ने वहाँ पर सब कुछ संभाल लिया है। भाभी माँ उदास बैठी होती है क्योंकि इतना बड़ा हादसा होते होते मतलब बच गया, और भाभी माँ थोड़ी उदास होती है क्योंकि अक्षरा के हाथ पर भी चोट आई होती है। बाद में अक्षरा यही पूछने लगती है कि किसी को चोट आई है क्या। सब कहते हैं कि किसी को चोट वगैरह कुछ भी नहीं आई, और वहाँ पर जो है सब साफ सफाई कर रहे होते दूसरे फैमिली में। तभी राजेश्वरी कहने लगती है कि खिड़कियाँ खुली रखी थी और जब तक बंद करते तब तक पूरा घर जो है एकदम धूल से भर गया। तभी उसका मतलब अक्षरा के पापा कहने लगते हैं हम खिड़कियाँ बंद करते थे तब तो तुम बहुत कहती थी। बाद में अक्षरा की माँ जो है कहने लगती है कि वहाँ पर फ़ोन कर कर पूछो कि सब घर पर ठीक है क्या। जस्मिन जो है फ़ोन कर कर नैतिक से पूछ रही होती है कि सब ठीक है वहाँ पर। तभी वो बता देता है कि अक्षरा और भाभी माँ मंदिर गए हैं, पर अभी वो बाहर निकल गए हैं और सेफ साइड आ रहे हैं घर पर। राजश्री जो है वो कहती है कि जमाई सास से कह दो कि वो जो है वहाँ पहुँचने के बाद फ़ोन करे, ऐसा उसे कहती है। तभी वो कहते हैं कि ठीक है। बाद में उनकी बात वगैरह हो जाती है और सब घर पर आ जाते हैं। जैसे ही वो घर पर आते हैं नैतिक जो है तुरंत भाभी माँ के गले मिलता है और वो कहता है कि ठीक है ना। भाभी माँ के देख लेती है कि नैतिक कितनी फिक्र कर रहा है उसकी। सब हो जाता है और बाद में नक्श भी कहता है कि बिल्कुल ठीक है, मम्मा ने जो है सब आराम से संभाल लिया। और फिर बाद में देवयानी कहती है कि ठीक हो ना अक्षरा तुम। भाभी माँ से भी पूछते हैं सब, और बाद में सब अक्षरा की पूछने लगते हैं उसके हाथ वो लग गया है, उसके एकदम एक्स्ट्रा केयर वगैरह दिखाने लगते हैं। नायरा कहती है कि मम्मा के हाथ पर चोट आई है, और नक्श कहने लगता है कि मम्मा के हाथ पर चोट आई है। देवयानी कहती है कि अक्षरा चलो मैं तुम्हें हल्दी वाला दूध वगैरह दे देती हूँ। वो कहती है कि मामूली से चोट है। तभी वहाँ पर जो है राजपन्ना कहता है कि मामूली से चोट की बात नहीं है, तुम जो है केयर करो खुद की। बाद में नैतिक जो है भाभी माँ को साइड में बिठाता है और उसके हाथ पर जो है छोटे छोटे जो धब्बे आए होते हैं वो गर्म पानी से पोंछने लगता है। वहाँ पर जो है भाभी माँ कितनी केयर करते हुए देवयानी उसे देख लेती है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर देवयानी जो है लेप बनाती है और अक्षरा के हाथ पर लाकर लगाने वाली होती है। वहाँ पर जो है वो जानबूझकर मिर्ची का लेप जो है रखती है, क्योंकि भाभी माँ कहे कि मिर्च है और उसे कितनी जलन हो कि गलती से तुमने ही लगा लिया, तो वो लगाने वाली होती है, मतलब नाटक कर रही होती है लगाने का। तभी भाभी माँ कहती है कि देवयानी ख्याल से करना, ये कौन सा लेप ले लिया तूने, कितनी आग होती है इससे, तुझे पता है गलती से ही होगा। तो भाभी माँ जो है ऐसा कहने लगती है उसे। तभी सब खुश हो जाते हैं कि अक्षरा की वो इतनी फिक्र कर रही है, और नक्श को भी खुशी होती है। और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म होता है। प्लीज़